अबाउट टू गेटिंग एंड एंड कल जैसे यूरोपा लीग अपनी टॉटनहैम ने जीत लिया, और भाई दिस सीज़न इज़ ब्रेकिंग वर्जिनिटी। भाई फुटबॉल की वर्जिनिटी टूटने वाला सीज़न है भाई साहब। हैरी केन की फर्स्ट ट्रॉफ़ी, बोलोगना की भी ट्रॉफ़ी जीती थी उसने अभी अभी, है ना, बहुत सा 51 साल बाद, पता नहीं कि बहुत साल बाद जीती अपनी मेजर ट्रॉफ़ी बोलोगना ने भी। एंड अपनी टॉटनहैम ने क्लब ट्रॉफ़ी जीत ली, है ना। ह्यूंग सोन को मिल गई ट्रॉफ़ी, उसकी पहली मेजर ट्रॉफ़ी, है ना। और अपनी वो न्यूकासल जीती वहाँ पर कारवाओ कप, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। एंड क्रिस्टल पैलेस एफ ए कप, भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा वर्जिनिटीज़ टूटी हैं क्लब्स की, प्लेयर्स की। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड, आई थिंक दिस इज़ एब्सोल्युटली गुड, अच्छी चीज़ है। एंड अभी भी बहुत सारी चीज़ें बची हैं। अभी अपना कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल बचा है। कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल लोग क्यों देख रहे हैं? कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल बस एंटनी के लिए लोग देख रहे हैं भाई। पीपल आर क्रेजी फॉर एंटनी. Antony is not a goat, but as a good player who is just opening in Real Betis. अपनी actual who is Antony वो दिखा रहे Real Betis में, क्योंकि मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में कुछ नहीं बोल सकता भाई ही मैनचेस्टर यूनाइटेड इज अ ट्रैप. एंड या ट्रांसफर मार्केट में एक सबसे बड़ी न्यूज़ जो चल रही है अभी, मैथ्यूस कूना जा रहा है. आई थॉट ऑफ कि मैथ्यूस कूना को लिवरपूल आना चाहिए था. हम लोग को एक स्ट्राइकर चाहिए, बट वी हैव बेटर ऑप्शंस टू. मतलब सिर्फ मैथ्यूस कूना क्या, बेटर ऑप्शन है भाई. फंस रहा है बंदा, मैं तो यही कहूँगा. वो मैनचेस्टर यूनाइटेड अब कोई जा रहा है भाई, वो फंस रहा है. बहुत एक ट्रैप है भाई, वो पूरा ट्रैप है. सो हाँ, बात भी चलेगी रूबेन अमोरिम को सैक कर देंगे. तो आई डोंट नो क्या चेंजेस आएंगे. इस मैनेजर सैक होती जाएंगे. सर एलेक्स फर्ग्यूसन के बाद तुम्हारे क्लब में कौन ही चला है. एंड सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि अब वो जो डिसीजन ले देगा जाएगा उसके. तो बट द सीन इज़ कि मतलब सब खत्म हो ही चुका है. मतलब इस सीज़न मैन सिटी नहीं चली क्योंकि उसके कुछ प्लेयर्स इंजर्ड रहे और कुछ मतलब नहीं चली. ओवरऑल आई वुड से कि मैन सिटी नहीं चली. बाकी जो आर्सेनल खेलती है वो उस सीज़न भी खेली है, हमेशा सेकंड नंबर पे रहना वो उस हर बार करती है. तो इस बार भी उसने वही किया, कुछ अलग नहीं था. चेल्सी भी कुछ अच्छा नहीं, मतलब पिछले सीज़न से तो बेटर ही हुई है चेल्सी. एंड टॉटनहम ऑब्वियसली विनर ऑफ ट्रॉफी, अच्छी बात है. सो आई वुड से लिवरपूल इज़ अ डिजर्विंग विनर. उन्होंने अच्छा किया इस सीज़न. एंड या अगर मैन सिटी भी कंपटीशन देती तो इट वुड लुकिंग नाइस. अगले सीज़न देखा जाएगा ना कि मैन सिटी क्या करेगी अब भाई अगले सीज़न. या हम लोग कह सकते हैं शायद से कि मैन सिटी का एंड ऑफ द डोमिनेशन है. देखा जाएगा वो चीज़, अब अगले सीज़न पता चलेंगी. या लिवरपूल सच में अब बहुत ही ग्रेट क्लब है. मतलब वो तो है भाई, जेन्युइनली है. हम लोग का मतलब प्रीमियर लीग वॉज अ गुड लीग, जब बहुत वेरी कॉम्पिटेटिव लीग. भले ही मैन सिटी ही सारी ट्रॉफीज जीतती हूँ, इतने सालों से मैन सिटी जीत रही हूँ, बट इट वॉज स्टिल अ कॉम्पिटेटिव लीग एंड इट वॉज अ एन्जॉयबल लीग. जब तक जर्गन क्लॉप था यार, जर्गन क्लॉप ने बहुत टफ कंपटीशन दिया, तो बहुत मज़ा आती थी देखने में यार. लीग में बहुत मज़ा आती थी, कंपटीशन रहता था. भले ही अब मैन सिटी जीतती थी. एक बार भाई ने हमारे जर्गन क्लॉप ने भाई निकाल भी दिया था 99 और 100 पॉइंट्स. बहुत चीज़ें हुई हैं भाई लिवरपूल और मैन सिटी की राइवलरी में. तो यार प्रीमियर लीग वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच. बट वही ना, विनर एक ही है जिसके पास ज़्यादा पैसा. मैन सिटी जीतती रहती थी सिंपली. आई वुड से इन वही अपना बुंडेसलीगा में भी क्या बोलूँ मैं, बायर्न म्यूनिच पूरी डोमिनेशन. अपनी लीग ए जो है, आई एम लीग ए भाई, यू हैव टू से दिस. लीग वन, सॉरी लीग, मैंने मिस्टेक ने लीग ए से कह दिया. लीग वन फ्रेंच वाली कहना पड़ेगा भाई. स्टिल फार्मर्स लीग है. पीएसजी फैंस कुछ भी बोले बट वो है फार्मर्स लीग की भाई, क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं है भाई. मैं कोई पीएसजी के क्लब को नहीं पूरा कह रहा हूँ. पीएसजी क्लब इज़ दिस सीज़न फायर लेजिट फायर. जब से वो मेसी नेमार और रामोस गए तब से भाई क्लब अच्छा हो गया है भाई. लुइस एनरिक, मैं बोलूँगा लुइस एनरिक ने अच्छा कर दिया. मैं क्या दूसरी चीज़ें बोलूँ, लुइस एनरिक ने अच्छा कर दिया. क्लब अच्छा मैनेजर है. सो या कि लीग जो है वन है फ्रेंच लीग, वो चूतिया लीग है ही. उनका बस कोई कंपटीशन नहीं है. पीएसजी जीतना है ठीक है. वहाँ बुंडेसलीगा में बायर्न, और अपनी आज इस सीज़न ला लीगा में भी भाई बार्सिलोना जीत गई. कुछ है ही नहीं कंपटीशन भाई. बार्सिलोना रियल मैड्रिड, एथलेटिको मैड्रिड कभी निकल गई, एथलेटिक कभी निकल गई, पता नहीं कब निकलेगी. बट यही दो ही क्लब ही तो रहते हैं भाई. इस सीज़न रियल मैड्रिड नहीं चली तो बार्सिलोना जीत जाएगी. किसी सीज़न बार्सिलोना नहीं चलेगी तो रियल मैड्रिड जीत जाएगी. तो उधर भी कोई इतना कोई कंपटीशन नहीं. दोनों के पास भर पैसा है, भर प्लेयर्स हैं, स्टार प्लेयर्स भर रखे हैं, जीत जाते हैं. तो बढ़िया जो चीज़ होने वाली है जो मैंने खोल रखी है, सीरी ए भाई, इट्स गोइंग इंटरेस्टिंग. एंड इट्स हर एक सीज़न इंटरेस्टिंग रहता है क्योंकि पैसा नहीं है ना.
गरीब लोग हैं भाई, ये लेजिट गरीब लोग हैं, और गरीबों के पास ही मतलब गरीबों नहीं बस कंपटीशन मिलता है। हर सीज़न अलग अलग अच्छे अच्छे विनर होते, कोई ऐसा डोमिनेशन नहीं, सीरी ए में कोई डोमिनेशन नहीं है। जब तक था मिलान थी, मिलान के बाद तो आई मीन जस्ट लीव इट भाई, मिलान थी अच्छी क्लब थी, बट हाँ वो भी डोमिनेट एरा ख़त्म हो चुका है। अभी क्या ही सीज़न चल रहा है भाई, क्या ही सीज़न चल रहा है। 79 पॉइंट्स पे 79 पॉइंट्स शिट फनी भाई, कोई 79-80 पॉइंट्स से जीत रहा है, लीग जीत रहे हैं। नपोली 79 पॉइंट्स पे यहाँ चल रही फर्स्ट पे, और 78 पॉइंट्स पे इंटर मिलान चल रही है। रेस इज़ बिटवीन देम। एटलांटा भी है 74 पॉइंट्स पे थी, आई वुड से थी, अब तो नहीं जीत सकती ऑब्वियसली, वरना एटलांटा भी रेस में थी। तो एक अच्छा रेस, और ये हर सीज़न है, ये ऐसी बात नहीं पहली बार हो रहा है, ये हर सीज़न है। और मुझे पक्का यकीन है कुछ भी हो सकता है अभी भी। ये नहीं है कि अब नपोली जीत रही है कि पिछले सीज़न इंटर मिलान जीती थी तो इंटर मिलान ही जीतेगी, और कुछ ऐसा सीन नहीं रहता भाई, कुछ भी हो सकता है इधर। एंड बढ़िया चीज़ ये है कि अभी दोनों का ही ड्रॉ हुआ है। एंड अब नपोली का मैच होने वाला है कैग्लियारी से, और इंटर मिलान का मैच होने वाला है कोमो से। सो आई डोंट से एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो भाई अभी सारी लीग्स तो अपनी हो ही चुकी हैं, फुटबॉल अपना आधा कंप्लीट हो चुका है सीज़न भाई। द लास्ट थिंग आई हैव टू वॉच इज सीरी ए एंड यूसीएल फाइनल एंड कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल। मैं इतना कोई खास इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ एंटनी थोड़ा सा आ जाए मैनचेस्टर यूनाइटेड को, उनकी औकात दिखा दे, हरा दे, कॉन्फ्रेंस लीग शायद जीत जाए तो। बट मैं खुद तक कोई खास इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई, जो भी जीते। एक बार को मेरे को था यूरोपा लीग तक तो था कि भाई हाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड पहुँच जाएगी, तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि ना जीत पाए। और टॉटनहैम भी है भाई, लेट्स सी, देखते हैं जीतते भाई। हाँ टॉटनहैम का मैनेजर, वो ऑस्ट्रेलियन मैनेजर, भाई साहब आउट से। अब मैं स्टार्टिंग में जब मैंने लिवरपूल और उनके मैचेस देखे तो लिवरपूल ने जो उनको फोड़ के रख दिया था भाई, मेरे को लगा था इसको ये सैक होना है। जो पोजीशन पे चल रहा है 17 या 16 ऐसे ही है, 17 पे जो चल रहा है भाई, ये रेलीगेशन से जो बचा है बार बार भाई, मुझे लगा था इसको भी लोग सैक करेंगे। बट अब भाई साहब भाई ने पलटवार जवा दिया। भाई का फेमस कोट, आई नेवर विन इट इन द फर्स्ट टाइम, आई ऑलवेज विन इन द सेकेंड ईयर। दैट इज बिकम अ जनरेशनल कोट फॉर टॉटनहैम भाई साहब, दैट वॉज क्रेजी। सो या आई वेरी गुड विन टू देम। एंड अब मुझे कॉन्फ्रेंस लीग का कोई शौक नहीं है। यूसीएल फाइनल्स में मैं आउट से कि यार देखो कोई भी जीत सकता है। देखो मैं जैसे मैं स्टार्टिंग बताया, विच सीजन ऑफ ब्रेकिंग वर्जिनिटीज, तो हो सकता है पीएसजी अपनी वर्जिनिटी तोड़ दे और यूसीएल जीत जाए। देखो मैं कोई खुद वो नहीं चाहता हूँ कि पीएसजी कुछ खास जीते, क्योंकि भाई ऑब्वियसली आउट ऑफ इन द राउंड ऑफ 16 आई सॉइंग। अब हाँ अच्छी टीम है, डिजर्विंग विन है। एक डिजर्विंग वाली बात करूँ, एक फुटबॉल फैन की तरह से कहूँ तो हाँ पीएसजी जीत सकती है, और पीएसजी जीतना भी चाहिए पीएसजी को, मैं ये बोलूँगा। और हालातों को देख के जो ऐसा लग रहा है, वर्जिनिटी जो टूट रही है, उनको भी देख के पीएसजी जीतेगी। और वन मोर थिंग, म्यूनिच थ्योरी, लोग कहते हैं कि जब भी म्यूनिच में होता है तो एक नया विनर आता है, तो कह सकते हैं पीएसजी जीत सकती है। बाकी मेरा दिल तो भाई इंटर मिलान पे भी है कि भाई इंटर मिलान जीत जाए भाई, क्योंकि इंटर मिलान जीत गई ना तो एक वो, और ये इधर भी जीत जाए इंटर मिलान सीरी ए में भी, मैं चाहता हूँ। तभी मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, तभी मैं चाहता हूँ इंटर मिलान सीरी ए भी जीते, तो काफ़ी सीन हो जाएगा। लौटारो मार्टिनेज, मैं चाहता हूँ पता है क्या, लौटारो मार्टिनेज बैलन डोर के लिए कंटेंट मैं बताऊँ, क्योंकि साला से जब साला गया है ना, जब से साला गया है ना, तब से इट वुड बी लाइक, हाँ सो वो सा है कि साला जब से बैलन डोर कंटेंट से हटा है ना भाई, अभी भी रैंक 5 पे चल रहा है। बट भाई अच्छा प्लेयर है भाई, और क्या यार, जीतना चाहिए था, टीम नहीं जीतने दे रही जब से हटा है ना। मतलब लाइक हम लोग जब यूसीएल फाइनल हारे, फिर हम लोग, तब भी मेरे अंदर होप थी, यूसीएल फाइनल हारने के बाद भी होप थी, फाइनल कह रहा हूँ भाई, फक राउंड ऑफ 16 हारे तब भी हम लोग के यार होप थी, है ना, कि कुछ हो सकता है। बार्सिलोना अगर रफीना अगर ना चले या बार्सिलोना भी हट जाए, तो मैंने होप थी। हेट वॉच करता था मैं बार्सिलोना के मैचेस में, हारी तभी हेट वॉच से ही हारी है बार्सिलोना मेरे इंटर मिलान, और उसको मैं हेट वॉच किया था बहुत ज़्यादा। तो जब से हेट वॉच कर रहा था तो मेरे इंटर मिलान के लिए भी थोड़ा दिल आ गया कि भाई चलो जीत जाए, अच्छा खेली ना, क्योंकि इंटर मिलान भी ऐसी बात नहीं, बार्सिलोना भी अच्छा खेली यार, बहुत तगड़ा खेली, तगड़ा कॉम्पिटिशन दिया। हाँ तो साला की फिर उसके बाद हम लोग कारबाओ भी हार गए थे, तो मेरे को मन में आ गया था कि यार अब तो मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा जीतना। तो उसके बाद से मैंने सोचा कि लाइक होम फिर देन किसको जीतना चाहिए, मेरे मन में आया। तो रफीना तो अब ठंडा पड़ चुका है, रफीना भी ठंडा पड़ चुका है, साला कोई लोग ठंडा पड़ने कहते थे, रफीना भी ठंडा पड़ चुका है। और यमाल बहुत ओवर रेटेड है जेन्युइनली, हाँ अच्छा है बट ओवर रेटेड है। उसके प्रीमियर लीग ला लीगा स्टैट्स देखो, इतने अच्छे नहीं हैं जितने तुम लोग सोच रहे हो, जितना उसको हाइप कर रखा है ना। सो 8 गोल ही हैं, ऐसे कुछ नहीं है, बहुत खास नहीं किया उसने ना, उससे ज़्यादा लुइस डियाज के शायद से उसके बराबर है। और उसके बाद मैं और कुछ किया, हाँ तो मतलब उसके बाद मेरे को लगा कि कौन जीत सकता है, फिर उस्माने डेम्बेले को भी लोग कह रहे हैं कि जीत सकता है। भाई देखो अगर पीएसजी ने जीत गया भाई तो उसकी ट्रेबल कंप्लीट हो जाए, ये पीएसजी का ट्रेबल हो जाएगा। मैं उसकी ट्रेबल की वैल्यू नहीं रखता हूँ, बट स्टिल हो जाएगा उसका ट्रेबल, तो उस्माने डेम्बेले के भी चांसेस है बनने के, जीतने के, और जीत सकता है।
है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। यमाल की भी जीतने के चांसेस हैं, अगर जैसे यूरोपा लीग्स ऑफ नेशन जीत गया स्पेन तो उसके भी बहुत खास चांसेस है, क्योंकि नेशन बहुत इफेक्ट करता है भाई। रॉड्री अगर जीत सकता है तो फिर यमाल भी जीत सकता है भाई, अगर नेशन का तरह माना रखता है तो यमाल के भी चांसेस हैं। डेम्बेले की भी, अगर उसने डेम्बेले देखो यार यूसीएल जीत गया तो डेम्बेले कोई पकड़ाएंगे ये लोग, मुझे ही पता है। बट अगर बहुत चीज़ें डिफरेंट हो गई, इंटर जीत गई, यूसीएल सीरी ए जीत गई, तो लतारो मार्टिनेज जो मैं चाहता हूँ कि बहुत डिजर्विंग बंदा है, उसने क्लब के लिए बहुत किया, कंट्री के लिए बहुत किया, वो भी जीत सकता है। सो दिस आई थिंक भाई कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स वाई सीरी ए भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, नापोली और इंटर के लिए भी, है ना। और बात की जाए तो यूसीएल फाइनल भी अब है, बैलन डोर रैंकिंग पे भी बात कर ली है। सो लेट्स टॉक अबाउट